श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल सोमवार का दिन है, पावन दिन है। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और सोमवार के दिन से हम कोई उपाय करते हैं तो वह पूर्णतः सिद्ध होते हैं और हमारी सारी समस्याएं, सारी तकलीफ़ें, सारे कष्ट, सारे दुख दूर होते हैं। तो आइए सोमवार के कुछ अचूक उपाय जानते हैं जिन्हें करके आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती है। तो इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सोमवार के दिन से आपको एक नियम ले लेना है कि आपके जीवन में यदि कोई कष्ट है, ग्रह अनुकूल चल रहे हैं, आप सभी ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सोमवार के दिन से नियम बनाइए कि आपको 7 दिन तक भोलेनाथ की शिवलिंग पर अलग अलग प्रकार से जल चढ़ाने का नियम धारण करना है। तो पहला हम सोमवार के दिन जब आप जल चढ़ाएं, समर्पित करें भोलेनाथ की शिवलिंग पर, तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा आप स्टील का ले लीजिएगा, तांबे का कलश नहीं, क्योंकि हम इसमें 2 चम्मच दूध डालने वाले हैं। एक स्टील के कलश में 2 चम्मच कच्चा दूध मिला लीजिए और उसमें जल मिला लीजिए। और उसके बाद आपको लेने हैं 11 अक्षत के दाने। 11 अक्षत के दाने आपको खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत दाने होने चाहिए, ले लेंगे। उसके बाद आपको एक एक करके चावल के दाने को जल के कलश में डालना है और यह मंत्र बोलना है, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। ऐसे एक एक चावल का दाना जल के कलश में डालते जाइए और यह मंत्र बोलते जाइए। 11 बार ही आपको चावल के दाने एक एक करके डालने हैं और यह मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के बाद आपको चावल के दाने और लोटे को लेकर चले जाना है भोलेनाथ जी के मंदिर। सोमवार के दिन का है यह उपाय। सोमवार के दिन आप मंदिर जा कर के और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेकर पूरा जल समर्पित कर दीजिए, चावल के दाने सहित। अगर चावल के दाने लोटे में रह जाते हैं तो उनको फिर हाथ से निकाल के भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। इस उपाय को करने से आपके जो भी मानसिक विकार थे या मन नहीं लगता था, मन भटक रहा है, बुद्धि एक जगह एकाग्र नहीं हो रही है, ध्यान भटक जाता है, आप कुछ करना चाहते हैं परंतु आपका कार्यों में मन नहीं लगता है, तो इसमें चंद्र गड़बड़ चलता है, इस कारण से यह होता है। तो चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको सोमवार को चावल और दूध वाला यह उपाय आवश्यक रूप से करना चाहिए। आपके जीवन में चंद्रदेव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के सारे दुख दूर होंगे। इसमें जो भी यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में भी रहता है, मन उदास रहता है, बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसमें भी लाभ आपको अवश्य मिलेगा। एक दिन हो गया हमारा। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन जल के लोटे में तांबे का कलश लीजिएगा। कल हमने लिया था स्टील का कलश, यानी कि सोमवार को आपको स्टील के कलश में दूध भर के और जल भर के समर्पित करना है और मंगलवार को आपको तांबे के कलश लेकर के उसमें कोई भी लाल चीज़, मतलब कि या तो आप लाल चंदन डाल लीजिए, या तो आप गुड़ का एक टुकड़ा डाल लीजिए, या तो आपके पास मसूर की दाल हो तो उसके 11 दाने डाल लीजिए। तीनों में से एक कोई भी वस्तु आप डाल सकते हैं। डालकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप जब जाएं तो आपको मंगलेश्वर महादेव जी के नाम से यह जल समर्पित करना है। इस मंगलवार के जल से आपको क्या क्या लाभ होगा, यदि आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा था मंगल दोष के कारण, तो उनका विवाह अतिशीघ्र होगा, मंगल दोष का निवारण होगा और मंगल ग्रह मजबूत होगा। तो जिससे आपके घर में कोई चिड़चिड़पना रहता है तो वह दूर होगा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मंगलवार का जो दिन होता है वह हनुमान जी का दिन होता है, बाबा का दिन होता है। तो इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं उसमें कर्ज लाभ होता है, कर्ज में से मुक्ति मिलती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है। तो ये हो गए मंगलवार की बात। अब बुधवार का जो दिन होता है बुद्धि विवेक के लिए जाना जाता है। तो यदि आपके घर में बच्चे हैं और जो पढ़ाई नहीं करते, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बुद्धि नहीं लगती है उनकी पढ़ाई में या कमज़ोर है पढ़ाई में, तो आप एक उपाय करें। बच्चे ना, उनकी माँ कर सकती है, पिताजी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं आपके घर में से, बुद्धि विवेक के लिए। तो बुधवार के दिन आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे का और उसमें 1 दाना आप मूंग का डाल लीजिए। हरे मूंग का 1 दाना डाल करके आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। बुद्धेश्वर महादेव जी के नाम से आप जल समर्पित कीजिए और आपकी बुद्धि से संबंधित जो भी समस्या है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं या बड़ों का भी मन नहीं लगता है, बुद्धि कमज़ोर हो गई है, तो आप इस उपाय को बुधवार के दिन कीजिएगा। तो आपके घर में जो भी बुद्धि से रिलेटेड समस्या थी, बुध ग्रह मजबूत होगा और भगवान गणेश जी का, भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यह था बुधवार का उपाय। अब गुरुवार का दिन जो होता है बृहस्पति महाराज का होता है और बृहस्पति ग्रह यदि हमारे जीवन में मजबूत होते हैं तो हमें बुद्धि से संबंधित या तो व्यापार से, धन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप
गुरुवार के दिन जो है चने की दाल को 7 चने की दाल एक जल के कलश में डाल करके तांबे के कलश में और भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर दीजिए। इससे आपका व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की होगी और विवाह भी समय से होगा। गुरु ग्रह जो होता है धन संबंधिया से संबंधित होता है, तो आपके घर में धन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी यदि आप गुरुवार के दिन चने की दाल और जल को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करते हैं। तो गुरुवार का दिन हो गया। शुक्रवार का जो दिन होता है वह शुक्र ग्रह से संबंधित होता है और शुक्रवार के दिन यदि हम भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो हमारे धन संपदा ऐश्वर्य कीर्ति में वृद्धि होती है और धन से रिलेटेड तो कोई समस्या कभी होती ही नहीं है, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का भी दिन होता है और माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो शुक्रवार के दिन आप भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे जब जल अर्पित करें तो आपको क्या करना है, एक स्टील का कलश लेना है और उस स्टील के कलश के अंदर आपको या तो एक आप आंकड़े का पुष्प डाल दीजिए, सफ़ेद आंकड़े का यदि आपको मिल जाता है, नहीं मिलता है तो 11 अक्षत के दाने आपको डाल लेने हैं। 11 अक्षत के दाने डाल के आपको भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर शुक्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। यदि आप इस प्रकार से शुक्रवार के दिन जल समर्पित करते हैं तो आपके घर में धन, वैभव, संपदा, व्यापार, नौकरी, जितने भी धन से रिलेटेड समस्याएं हैं वे सब दूर होंगी। तो आप शुक्रवार के दिन इस छोटे से उपाय को अवश्य करें। अब आता है अगला शनिवार का दिन। शनिवार के दिन जल अर्पित करने से आपको यदि शनि की 7.5 ढैया शनि आदि शनि ग्रह दोष परेशान कर रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन जल के लोटे में 11 काले तिल डाल करके एक तांबे के कलश में 11 काले तिल डाल के भोलेनाथ की शिवलिंग पर शनिचर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है। इस प्रकार से जल समर्पित करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और शनि प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव के गुरु हैं वो भगवान भोलेनाथ, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। और शनिवार के दिन यदि हम जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती है, अर्थात किसी भी एक्सीडेंट दुर्घटना में कोई की भी मृत्यु नहीं होती है। आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे शनिवार के दिन काले तिल डाल के जल अवश्य अर्पित करें, इससे आपको लाभ अवश्य ही हो। अब आता है रविवार का दिन जो कि हफ्ते का आखिरी दिन होता है। तो रविवार के दिन आपको जल कैसे समर्पित करना है, पहले आपके इसके फ़ायदे जान लेते हैं। रविवार के दिन यदि आप जल समर्पित करते हैं तो आपके घर में कोई आलसी व्यक्ति है, किसी को आलस आते हैं, कार्य में मन नहीं लगता, अर्थात कार्य करने की इच्छा होती ही नहीं है, सिर्फ सोने की इच्छा होती है, आलस्य भरपूर रूप से भरे हुए हैं, तो आपको रविवार के दिन क्या करना है, रविवार के दिन जल के लोटे में आप तांबे के लोटे में या तो थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए या तो लाल चंदन डाल लीजिए या तो 11 मसूर के दाल के दाने डाल दीजिए। जिस प्रकार से मंगलवार के दिन किया था उसी प्रकार से, परंतु हमको नाम जो है दूसरा लेना है। मंगलवार के दिन हमने मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लिया था और रविवार के दिन आपको सुरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, गुड़ वाला या जो भी आपने डाल के रखा है, लाल चंदन या मसूर की दाल। तो गुरुजी कहते हैं इस उपाय से आपके जो आलसी व्यक्ति था उसके आलस्य अवश्य दूर होंगे और सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और किस्मत जो है सूर्य की तरह चमकेगी। जिस तरह सूर्य भगवान चमकते हैं उसी तरह आपके घर के भाग्य किस्मत के ताले खुलेंगे। तो ये थे 7 दिन के 7 उपाय। आप इस प्रकार से 7 दिन तक एक बार जल चढ़ाकर देखिए, भोलेनाथ की कृपा से आपको लाभ अवश्य ही होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करे बगैर मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अवश्य कर ले। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान भोलेनाथ का जो भी प्यारा नाम आपको अच्छा लगता है वह अवश्य टाइप करें।